मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में। करंट मेला सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 फरवरी का करंट अफेयर। ठीक है बच्चों, आपको पता है हर एक नया दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है। बीता हुआ कल जैसा भी रहा हो उसे छोड़ के हमें आगे बढ़ना होता है। तो आप भी अपनी पुरानी अगर कोई बातें हो, कोई यादें हो जो आपको तकलीफ़ देती हो, तो उन्हें छोड़ के आगे बढ़िए और प्रिपरेशन में मन लगाइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। तो देखिए आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ऐसा महान काम किया है। पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है, एम्ब्रियो बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कंगारू हैं इनके पॉपुलेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इन्हें जो डेंजर था उससे संरक्षण मिलेगा। ठीक है ना, इनकी प्रजाति अगर कम होगी तो उसके लिए क्या होगा, ये आईवीएफ से एम्ब्रियो बनाकर इनके पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकेगा। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है। देखिए पहली बात, भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है, तो आप कहेंगे 100 गीगावाट। ठीक है ना, यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो आप कहेंगे 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है ना, पूछ रहा है कि किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई से निकलने की घोषणा की है। ठीक है ना, उसने क्या की है, घोषणा कर दी है। तो आप कहेंगे पनामा ने किया है। ठीक है, पनामा ने इसकी घोषणा की है। आप देखिए ये जो वन बेल्ट वन रोड का जो चाइनीज़ इनिशिएटिव है, ये किस किस देशों तक फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत होती इधर से, ये किधर कितना दूर तक। ठीक है ना, यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है कितना दूर तक का एरिया कवर करता है। ठीक है, आप देखेंगे ये मैप में तो आपको पता चलेगा कि इसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू सिल्क रोड का ये रहा, और मैरी टाइम सिल्क रोड का इधर आपको देखने को मिलेगा। ये पानी में जो ग्रीन कलर का है और जो येलो कलर का है ये लैंड पे आपको इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना ने ऐसा पहल क्यों चलाया, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि दूसरी छोटी कंट्रीज़ को वो शामिल करेगा इस इनिशिएटिव में, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पे भी असर डालेगा। ठीक है, उनको अपने कंट्रोल में रखेगा। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ पे इन्फ्लुएंस करके चाइना क्या करेगा, उनको अपनी कंट्रोल में रखेगा। एक तरीके से तो उनको फाइनेंस सपोर्ट देगा, फंड देगा, लेकिन फिर क्या करेगा, उनके इकोनॉमी को भी अपने कंट्रोल में रखेगा। ये इसका चाल रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस यहाँ पे इंग्लिश वाला पहले देखते हैं। रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फिस्ट सॉफ्टवेयर इन विच आईआईटी इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसरो ने किस संस्थान में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। यहाँ पे ऐट हटा दीजिएगा। ठीक है ना, तो किस इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये आईआईटी हैदराबाद। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने इसरो ने फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जवाब दीजिएगा कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है ना, तो कहाँ आयोजित हुआ बेटा, क्या कहेंगे, तो देखिए पहला ऑप्शन रोम है, दूसरा न्यूयॉर्क है, तीसरा पेरिस, चौथा शिकागो। तो आप कौन सा यहाँ पे राइट आंसर मार्क करेंगे, कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित हुआ, तो आप कहेंगे पेरिस में आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया। ठीक है ना, पहले क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने किस योजना के तहत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसने ऐसा इसके अंतर्गत काफ़ी योजनाओं को लागू किया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप क्या क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया। आपने अभी पिछले दिनों न्यूज़ में देखा था कि एरो इंडिया शो कहाँ पे होने जा रहा है, तो बेंगलुरु में होने जा रहा है, इसका आयोजन होने जा रहा है। तो वही यहाँ पूछ रहा है ना कि इसका उद्घाटन किसने किया। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया। रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये हाल फिलहाल में हुआ जो रेशम किसान मेला है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब कि 2024 में इंडिया कौन सा पोजीशन लीड ग्रीन बिल्डिंग में प्राप्त किया है। देखिए ये एक कहते हैं कि ये बिल्डिंग काफ़ी मतलब फेवरेबल होती है। ठीक है ना, ऐसी बिल्डिंग जो हमारे इकोसिस्टम को नेगेटिव तरीके से प्रभावित ना करे। ठीक है ना, और क्या है ये क्या करे, कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। ऐसी बिल्डिंग में भारत ने कौन सा कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, पूरे देश भर की और आसपास के रीजन्स की बात हो रही है कि कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे तीसरा स्थान प्राप्त किया। देखिए ग्रीन बिल्डिंग जो होती हैं कैसी होती हैं, यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम का ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, थोड़ा हरा भरा क्षेत्र हो। ठीक है, आसपास के पेड़ पौधे तो काट दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, तो अब क्या करेंगे कि आप बिल्डिंग्स पे ही छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम इकोसिस्टम को थोड़ा बचा सके, कुछ अब उसमें पॉजिटिव अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, तो इसमें भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि विश्व दलहन दिवस। ठीक है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड पल्सेस डे की बात हो रही है, कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, दाल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसके खुशी में और उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, दाल का कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। ठीक है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। ठीक है, ये सब देखते हुए वर्ल्ड दलहन दिवस कब मनाया गया, तो 10 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका थीम क्या रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, थीम क्या रहा है, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है ना, ये इसका थीम रहा है, एकदम ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर ही हम लोग ये क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, 8 तो नहीं 10 क्वेश्चन होता ही है, देखते हैं, रिवाइज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर रिवाइज़ किया करिए, कम से कम टाइम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।